अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना ज्यादा मिलाया है, बस में आगे समझिए। लिस्ट 1 includes starting material and reagent of selected chemical reaction. List 2 gives structure of compounds that may be formed as intermediate product and or final products from the reaction of list 1. यहाँ कुछ सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हैं, यहाँ कुछ सबस्ट्रेट है, रिएक्शन है, सबस्ट्रेट रिएक्शन है, सबस्ट्रेट रिएक्शन है। अब पूछ रहा है कि इनके रिएक्शन से किन में ये सब बनेंगे, किन में ये सब बनेंगे। तो एक एक बनाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करिए। कहानी के अंदर है क्या, कहानी में आपके पास बेंजीन है और इसके ऊपर कह रहा है CN है, यहाँ कह रहा है एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ दे रहा है आपका ये स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर कह रहा है डबल H का रिएक्शन है। डबल H किसके ऊपर काम करता है, CN के ऊपर और एस्टर के ऊपर। एस्टर पे -78 डिग्री पे क्या बनाता है, एल्डिहाइड, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल, और नाइट्राइल के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। याद आया? तो रिडक्शन कौन कौन सा नाम था, पहला H2NiPdPt, दूसरा लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजन PD बेरियम सल्फेट, तीसरा रोसेनमूल रिडक्शन H2PD बेरियम सल्फेट, चौथा बर्च रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया, पांचवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, छठा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सातवां एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, आठवां डबल H। आ गया ना? नौवां क्लेमेंसन रिडक्शन, 10वां वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, 11वां HI रेड फास्फोरस, 12वां कुछ भूल रहे हो बीच में, क्लेमेंसन रिडक्शन वोल्फ-किस्लर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल रिडक्शन में कितने थे, 18। तो टोटल रिडक्शन में 18 थे, उसमें डबल H आ गया। तो डबल H आ गया तो नाइट्राइल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब इसका एल्डिहाइड बना लो, जो इसका एल्डिहाइड बना दिया तो ये CH2 ऐसे ही है और यहाँ हो गया आपका CHO, ठीक है। और ये जैसा था इसे वैसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, ये कहानी ऐसे बन गई। अगले स्टेज में कह रहा है कि डाइल्यूट HCl, पानी HCl है, तो पानी HCl क्या करेगा, इसी को तोड़ देगा, इसी को आपको तोड़ देगा, इसी को तोड़ देगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, जब प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो अभी केवल ये है कि इसी को तोड़ देगा, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया H। बस में आ गई। तो जब तोड़ दिया तो एक ही कार्बन में 2 OH, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो वाटर को निकाल देना, और जब वाटर को निकाल दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको मिल गया CH2, यहाँ हो गया CHO, और यहाँ से हो गया COH और निकल गया आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब आगे कह रहा है कि इसके ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड, अब क्या होगा, हाँ एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या रिडक्शन आ गया, नहीं आ गया? तो रिडक्शन आपको यहाँ भी आ रहा है और रिडक्शन आपको यहाँ भी आ रहा है। देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं रिडक्शन। पहला H2NiPdPt, दूसरा H2PD बेरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट, तीसरा H2PD बेरियम सल्फेट रोसेनमूल रिडक्शन, चौथा सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, पांचवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, छठा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सातवां एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, और कौन सा है, MPV रिडक्शन, है ना। फिर आठवां डबल H, नौवां डबल H, नौवां क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर 10वां वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, 11वां HI रेड फास्फोरस, 12वां SnHCl, 13वां FeHCl, 14वां SnCl2HCl, 15वां सोडियम इथेनॉल बाउबियार्ड रिडक्शन, और 16वां जिंक HCl, 17वां BS3, और 18वां जिंक डस्ट। यही था ना, जिंक HCl एक जगह था और एक जगह जिंक डस्ट था। चलिए एनालाइज करिए। तो कहानी में यहाँ पे एल्डिहाइड भी ले लिया, और जो एल्डिहाइड भी ले लिया तो इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करके इसको तुमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया CH2, ये हो गया OH, और यहाँ भी हो गया CH2 और ये हो गया OH, ऐसा बन गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सोचिए कहाँ का कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इधर का या उधर का, इधर का, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो H+ इसको वाटर के रूप में निकाल के कार्बोकेटाइन बना देगा, लेकिन अब ये इसके ऊपर अटैक करके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेगा।
और जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करते हैं तो क्या यहाँ से वाटर निकल गया या नहीं निकल गया? निकल गया। और जब वाटर यहाँ से निकल गया तो रिंग का फॉर्मेशन कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गई। उसमें आगे और 6 मेंबर रिंग बन गई तो इसका मतलब कहानी के अंदर ये बेंजीन ऐसे है, ये CH2 है, CH2 है, O है और ये CH2 है और ऐसे जोड़ दिया। अब यही देखना है कि इसमें कहाँ है, देखना है कि ये कहाँ है, देखना है कि कहाँ है। तो क्या ये बन गया या नहीं बन गया? बन गया। साथ साथ इसको भी देखो, इधर 2 कार्बन के बाद OH, इधर एक ही कार्बन के बाद OH। इधर देखो एल्डिहाइड और यहाँ पे एसिड। तो क्या हमें एल्डिहाइड मिल रहा है या एल्डिहाइड एसिड मिल रहा है? एल्डिहाइड। मतलब ये तो नहीं है। और यहाँ 2 कार्बन बाद में OH, एक कार्बन बाद में OH। तो क्या ये और ये सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो ये भी हमको सोचना है और ये भी हमको सोचना है। बस में आगे मतलब कहानी के अंदर से ये वाला किरदार भी आएगा और कहानी के अंदर से ये वाला किरदार भी आएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि CH2 OH और यहाँ एसिड। तो क्या एसिड है एल्डिहाइड है? यहाँ जो एसिड है नहीं है, एल्डिहाइड है। और यहाँ एस्टर बना रहा है। तो क्या एस्टर बना है ईथर बना है? ईथर बना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने पहले की कोरस्पॉन्डिंग जो लेके चले वो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने Q बना लिया और इसमें हमने R बना लिया। बस में आगे अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? इसी क्वेश्चन से इसका रिडक्शन, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस, उसका फिर से रिडक्शन और फिर से रिडक्शन का फिर से आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये कौन सा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है? दिख रहा है एलिमिनेशन, दिख रहा है वाटर निकल रहा है, एलिमिनेशन। लेकिन हमने क्या किया, इसी को हटाया है, कार्बोकैटायन बनाया है और कार्बोकैटायन बनाकर इसे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। तो भले ही ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन वाटर निकल रहा है लेकिन इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस में आगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग SN1 के कोरस्पॉन्डिंग ये बनाया है। एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनता है लेकिन क्या यहाँ पाई बना है, सिग्मा बना है? सिग्मा। और जैसे यहाँ सिग्मा बना है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन नहीं है। बस में आगे तो क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा? पूछा। हाँ, यहीं से OH को वाटर के रूप में निकाल दिया, कार्बोकैटायन बना दिया और इस ऑक्सीजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया और अटैक करते हुए इसका साइक्लाइजेशन करा दिया। बस में आगे चले दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरी वाली कहानी में क्या कर रहा है? दूसरी वाली कहानी में यहाँ पर बेंजीन है, इसी बेंजीन के बाद यहाँ 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ तुम्हारे पास एसिड है, CO2H मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर ओजोन है और सेकेंड स्टेज में यहाँ पर जिंक है और साथ में वाटर है। अब क्या किया है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना। तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड के रूप में निकल गया और ये किस में आ गया? एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड बन गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेंजीन तो ऐसे ही है, यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया COH, ऐसा बन गया और नीचे एसिड जैसा था वैसे ही छोड़ देना। दूसरा, जब ये बन गया, ये जब बन गया इसके बाद बोल रहा है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा या नहीं? कार्बोक्सिलिक का करेगा या नहीं? नहीं करेगा। इसको करना होता तो, इसको अगर रिडक्शन करना होता तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 जगह पढ़ाया है, कहाँ कहाँ? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। तो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना है, इसके ऊपर करना है। और जब इसके ऊपर करना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गया बेंजीन, यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया OH और यहाँ तुम्हारा CO, ये हो गया OH, ऐसा बन गया। अब उसके बोल रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करेगा? यही इसको हटाएगा और इसी के ऊपर ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या इसको हटा दिया? नहीं हटा दिया? हटा दिया। कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6। और जब 6 मेंबर रिंग बन गई तो इस बेंजीन को तो ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ तुम ऐसे बना दो, ये हो गया CO, ये हो गया O और यहाँ हो गया 2 कार्बन, यही तो बन गया। अब एनालाइज करो, क्या इस कहानी में ये वाला किरदार आया है या नहीं आया है? CH2 के आगे CHO चाहिए, CH2 के आगे CHO है और नीचे एसिड है, नीचे एसिड है। तो इसका मतलब कि जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड की कहानी में P है। अब इधर आ जाओ, ये है नहीं है? ये नहीं है क्योंकि हमको एसिड अल्कोहल मिल रहा है, अल्कोहल नहीं है। तो इसका ये कहानी नहीं है। क्या ईथर है? नहीं है? नहीं है क्या? एस्टर। इधर आ जाओ, यहाँ CH2 OH बाद में एसिड है तो CH2 OH बाद में एसिड है। तो क्या हमको मिला है? नहीं मिला? मिला। मतलब S हमको सोचना है। इधर कह रहा है कि CH2, RS क्यों देखोगे? जब स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं तो RS क्यों देखोगे?
यहाँ आ जाओ, CH2 के आगे एसिड है, जबकि हमको CH2 के आगे अल्कोहल चाहिए, ये है या नहीं है? नहीं है। और इधर देखो साइक्लिक एस्टर है या नहीं है? है। तो इसकी मैचिंग यू से भी करानी है। तो सोचिए, ऊपर वाले में रिडक्शन के ऊपर फोकस किया है और नीचे वाले में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के ऊपर फोकस किया है। ऊपर वाले में उसने क्या किया, 2 रिडक्शन वाले रिएजेंट ले लिए, यहाँ उसने ऑक्सीडेशन भी ले लिया, रिडक्शन भी ले लिया। बस में आगे तीसरे में आ जाए। तो तीसरे में अगर आते हैं तो ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए। यहाँ की कहानी में जो किरदार है वो किरदार क्या है, आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के आगे CH2Cl है और यहाँ आपके पास CO और 2OCH3, मतलब O और यहाँ CH3, यही है CO2CH3, CO2CH3। इसके ऊपर जो रिएक्शन करा रहा है, इसके ऊपर जो रिएक्शन करा रहा है वो करा रहा है KCN का। सोचिएगा, KCN का, KCN कहाँ पढ़ा है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या SN2 रिएक्शन है या नहीं है? और जो SN2 रिएक्शन है तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर इसी का अटैक करके Cl को हटा दो। और जो अल्काइल हैलाइड पे CN का अटैक करा दिया तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइनाइड को लगा दो। तो यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया CN और यहाँ हो गया आपका CO, ये हो गया OCH3। ऐसा बन गया। अब आगे बोल रहा है कि इसके ऊपर वाटर और H+ और हीट है, मतलब हाइड्रोलिसिस है। और जो हाइड्रोलिसिस है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमको इसकी भी हाइड्रोलिसिस करानी है और इसकी भी हाइड्रोलिसिस करानी है। तो जब दोनों की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एसिड बना या नहीं बना? और इधर भी क्या बन गया? एसिड। तो इसका मतलब एसिड जो तुमने बनाया तो यहाँ से हो गया CH2 और ये हो गया COOH और यहाँ से हो गया आपका CO और ये हो गया OH। ऐसा बन गया। और सोचिए, इसके बाद जो कह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या इसका रिडक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। इसका होगा या नहीं होगा? तो दोनों का रिडक्शन कराकर उसको तुमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और जो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ हो गया CH2OH और यहाँ भी हो गया CH2 और ये हो गया OH। ऐसा बन गया। अब उसके बाद बोल रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो अगेन इसको निकालो और इसी का अटैक करते वाटर निकाल दो। और जो वाटर निकाल दो, अब रिंग के बारे में सोचो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या एक 6 मेंबर्ड रिंग बनी या नहीं बनी? अब इसी को मिलाना है और जो इसी को मिलाना है तो सोचो, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कहीं है? नहीं, हमें एल्डिहाइड एसिड चाहिए, लेकिन मिला क्या है? एसिड। तो इसका तो ये तो नहीं है। यहाँ CH2OH CH2OH, तो क्या CH2OH है या नहीं है? है। मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने जो थर्ड था, थर्ड के कोरस्पॉन्डिंग हमको क्यों मिला है? इधर आ जाओ कि ये हमें मिला है नहीं मिला है? मिला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग R भी बन गया। इधर आ जाओ, अल्कोहल और एसिड, तो हमको अल्कोहल मिला है, एसिड मिला है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। एसिड है या नहीं है? है। और जो एसिड है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग T भी मिल गया। इधर आ जाओ, यहाँ साइक्लिक एस्टर, तो साइक्लिक एस्टर साइक्लिक ईथर है। तो क्या ये बना या नहीं बना? ये नहीं बना। आर लिखा है ना, आर तो लिख ही दिया है। तो इसका मतलब हमने जो बनाया वो एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया और एक हमने आपका ये बना लिया। बन गया। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग SN2 करवाया, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग नाइट्राइल का भी हाइड्रोलिसिस कराया, एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस कराया, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग एसिड का रिडक्शन कराया। तो एक जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एसिड का रिडक्शन को अवॉइड करवा रहा है और एक जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एसिड का रिडक्शन करवा रहा है। बस में आगे। तो सोचिए, एक ही क्वेश्चन में यहाँ रिडक्शन, फिर यहाँ रिडक्शन आया नहीं आया, फिर यहाँ भी रिडक्शन। बस में आगे। इसको भी ले लेते हैं। तो इसकी कहानी में जो किरदार है वो किरदार एस्टर का है और जो एस्टर का है ये हो गया COOMe, ये एस्टर, और यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया आपका CO और ये O और यहाँ Me, ये एस्टर। और इसके ऊपर कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन। कि एस्टर का रिडक्शन करता नहीं करता है? करता है। और जो एस्टर का रिडक्शन करेगा तो पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फिर बाद में इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और जो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे CH2 और यहाँ OH ऐसे बन गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग CH2 और ये OH ऐसे बन गया। बन गया नहीं बन गया? फिर उसके बाद कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करें? वाटर को निकाल लें।
इसको निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, इसका अटैक कराओ, और इसका अटैक कराते हुए कोरस्पॉन्डिंग हमको ई वाटर निकाल देना है। और जब वाटर निकाल दोगे तो अब जो कंपाउंड बना उसमें बेंजीन में तो कोई अंतर है नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 अगेन एक 6 मेंबर रिंग बना लो, ऐसा बन गया। अब बदमाशी देखो, यहाँ की कहानी में ऑक्सीजन नीचे था, ऊपर दो CH2 थे, यहाँ नीचे CH2 है, ऊपर ऑक्सीजन है। क्या ये दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम ही है, लिखने का तरीका है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए। बस में आगे अब जरा इस पर फोकस करो, सोचो क्या ये कहीं है? नहीं। क्या ये है? अरे देख ले यार, ये है या नहीं है? नहीं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ठीक है। चलिए, तो चाहे ऊपर से CH2OH हो, चाहे नीचे CH2OH हो, क्या फर्क पड़ता है? नाम सेम है, कंपाउंड सेम है। तो कहने का मतलब इसकी मैचिंग, हम चौथे की मैचिंग किससे कराने वाले हैं? क्यू से कराने वाले हैं। आर है या नहीं है? है। ऐसे लिखें वैसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है, एस है या नहीं है? अल्कोहल और एसिड चाहिए, लेकिन हमको मिल क्या रहा है? एस्टर एस्टर, अल्कोहल मिल रहा है, मतलब ये नहीं है। साइक्लिक एस्टर है नहीं है? नहीं है। तो सोचो, अच्छा क्वेश्चन कहोगे नहीं कहोगे? सोचिए कितने सारे रिएक्शन है, कितने सारे रिएक्शन, 4 4 8 4 12 और 2 12 दोस्तों। अरे आईटी की तैयारी। हाँ, ये 14, 4 4 8 4 12 और 2 14। लेकिन इसी 14 क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग सोचो, 1 रिडक्शन, 2 रिडक्शन, 3 रिडक्शन, 4 रिडक्शन, 5 रिडक्शन। देख रहा, यहां से हर जगह आपका SN1 रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, यहाँ ओजोनोलिसिस, यहाँ आपका SN2 रिएक्शन एम्बिडेंट वाला। बस में आगे। तो इस तरीके से बेटा कहीं ना कहीं चैप्टर्स को मिलाते हैं। मेडिकल की दुनिया होगी तो ये 4 क्वेश्चन है, थोड़ा और आसान हो गया तो इसका तो ये 4 क्वेश्चन खुद ही है। बस में आगे। तो कहने का मतलब जो आसान पूछना होता है तो इसी के ऊपर रिएक्शन कर देगा, थोड़ा अच्छा पूछना होगा थोड़ा मिला देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो इनडायरेक्टली 4 क्वेश्चन को इनडायरेक्टली मिला दिया। फ्यूचर इस तरह क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। तो बेटा आईटी में जाना है ना, तो आईटी में जाना है तो थोड़ा टाइम लगाना है, ठीक है। इस तरह से करके टाइम लगा है। टाइम बचाने का तरीका क्या होता है? आप इतना स्ट्रक्चर मत बनाओ, उसी पे करते चले जाओ, काटते चले जाओ। टाइम बचाने वाला काम भी तो सीखो। जैसे मान लो इसी रिएक्शन को करना है तो इसी को काटो और यहाँ पे साइनाइड बना दो, सॉरी CHO बना दो, इसी को काटो यहाँ पे एल्डिहाइड बना दो, इसी को काटो, ठीक है, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहीं से आप CH2OH बना दो, इसी को काटो यहाँ CH2OH बना दो, फिर इसी से वाटर को निकाल दो। बस में आगे। तो टाइम बचाने वाला काम किया, क्यों लिखने में लगे हुए हो? बस में आगे। लिखोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। जो टाइम बचाना है तो टाइम बचाने वाला काम भी हमको मालूम होना चाहिए, टाइम लगाना है तो लगाने वाला काम भी मालूम होना चाहिए। तो जो सीखने वाला टाइम होता है, आपको नोटबुक मैंने क्यों दिया है? नोटबुक इसलिए दिया है कि सीखने वाले काम में आपको लिखना है, और जो लिखना है तो सारा काम करना है। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। तो लिखने के लिए आपको सारा काम करना है, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम में जाया करो तो जो लिखी हुई चीज जो इतने दिनों से आपने प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस आपका टाइम बचाएगा। तो प्रैक्टिस आपका टाइम बचाएगा तो काम ऐसे करना चालू करो। बस में आगे। जितने पार्ट में चेंज हो रहे हैं उसी में चेंज को दिखाओ, और जितना पार्ट कॉमन चल रहा है उससे कॉमन छोड़ते चले जाओ। बस में आगे। उससे टाइम बच जाता है। अब बताओ क्या 10 मिनट का क्वेश्चन है? नहीं है। लगाना चाहो तो 1 घंटे का भी है। लगाना चाहो तो 1 घंटे का भी है, और ना लगाना चाहो तो आपका मुश्किल से 4 मिनट 5 मिनट में लग जाएगा। बशर्ते कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब देखते ही फील आ जाना चाहिए कि रिडक्शन है, देखते ही फील आ जाना चाहिए हाइड्रोलिसिस है, देखते ही फील आ जाना चाहिए कि रिडक्शन है, और देखते ही फील आ जाना चाहिए साइक्लाइजेशन है, तो टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड, डिबल एच, इन सबको देखने के समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्शन पढ़ा कहाँ है, बस में आगे, तो परेशानी आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों से बार बार रटवाया, बुलवाया, समझवाया कि दिमाग में बैठाइए, चैप्टर को मिलाया जाता है। बस में आगे। क्योंकि कोचिंग में आईआईटी वाले टीचर्स अलग होते हैं, मेडिकल वाले अलग होते हैं, बोर्ड वाले अलग होते हैं। बस में आगे। तो देखा है ना, हर जगह यही चलता है। लेकिन होता क्या है कि हर इंसान को कभी कभी लगता है कि पढ़ाई बड़ी सस्ती हो जाती है, तो इसके चक्कर में कोई कहीं से भी पढ़ लेता है। बस में आगे। लेकिन सही होता क्या है कि जो जिसका स्पेशलिस्ट है वो कहीं ना कहीं हर चीज को जानता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस्ड अगर प्रॉपर होगा और जो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमोगे तो कंफ्यूजन नहीं आए। टॉपिक से जहां निकले तो फिर वो इंसान निकल जाता है। तुम लोग को बार बार जो भी टॉपिक से निकलते हो तो मैं क्या बोल देता हूँ, रुक जा भाई रुक जा। तो दुनिया इतनी ही है। बस में आगे। देखो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है।
ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।